बच्चों तो ये इस वीडियो में हम बात करेंगे आज लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट लॉग टेबल, है ना। आखिरी वीडियो आपने देखा होगा, वहां पर हमने लॉग और एंटी लॉग निकाला था किसका उपयोग कर पता है, लॉग टेबल का उपयोग कर। लेकिन अब इस केस में हम बात करने वाले हैं कि लॉग और एंटी लॉग विदाउट लॉग टेबल कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, कुछ बातें आपको ना याद रखनी पड़ेगी। मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक है। कैसे याद रखना है, क्या नहीं और क्या याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और आखिरी वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई थी, वो याद आपको ना रखना है, ठीक है। अब ये इस तरह से अगर मानो आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना है विदाउट लॉग टेबल, तो करना क्या है याद में रखिएगा आप। तो पहले आपको दो बातें मैं यहां पर बता देता हूं, वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिएगा कि आपको ऐसे लिखना है log 10 to the power of 0, log 10 to the power of 1, log 10 to the power of 2, log 10 to the power of 3, log 10 to the power of 4। ऐसे करते ना आप 10 तक पूरा लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 10 तक लिख लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है log 10 to the power of 9 और log 10 to the power of 10, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर ये लिखेंगे ना बच्चों, आपको ये चीजें आपको ना यहाँ पर पता होना जरूरी है, ठीक है। वेरी गुड। जो यहाँ की इसके ऊपर जो पावर है ना बच्चों, बस उसके आगे लिख लो 0। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 10, ठीक है। ये याद में रखना है आपको, बस 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे ऐसे करते रखना है आपको। मतलब अगर log 10 to the power of 0 है तो उसका log क्या हुआ, 0 हुआ। log 10 to the power of 1 है तो उसका log क्या हुआ, 1 हुआ। 10 to the power of 2 का log क्या है बच्चों, 2 है। ये याद में रखना है आपको, ठीक है ना। ये एक बात हो गई, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब दूसरा किस्सा आपको क्या याद रखना है कि log 1 log 2 10 तक आपको log याद में रखना है। 3 4 5 6 7 log 8 log 9 और log 10। बहुत ही बढ़िया। मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, बस आपको ये याद रखिएगा आप। log 1 जो होता है वो होता है 0, log 2 जो होता है वो होता है बच्चों 0.30, ठीक है। log 4 का मैं लिखूंगा log 4 0.60, log 8 लिखूंगा 0.90 और log 10 1 होगा। देखिए 10 to the power of 1 मतलब कितना है, 1 है। log 10 1 हुआ। इन सभी का जो बेस है वो बेस क्या है बच्चों, 10 का बेस है ना, ठीक। तो log 1 0। अब जो बीच वाले जो है ना बच्चों, मैंने log 1 का लिखा, log 2 का लिखा, log 4 लिखा, log 8 लिखा, log 10 लिखा। मैं आपको प्रूफ भी कर दिखाऊंगा बाद में कि सर आप जो लिख रहे हो सही है गलत है, हमें कैसे पता चले, ठीक है। अब यहां पर जो log 3 है ना, इसको लिख दो बच्चों 0.47। log 5 जो होगा उसको लिख दो 0.70, log 6 जो होगा 0.77, log 7 जो होगा 0.85 और log 9 जो होगा वो 0.95 होगा। बच्चों अगर ये बातें अगर आप याद कर पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी सवाल विदाउट लॉग टेबल, एंटी लॉग या लॉग निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। क्लियर। और उसके साथ साथ आपको जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना जरूरी है। अब कौन से प्रॉपर्टीज है सर, जरा प्रॉपर्टी हमें याद दिलवा दीजिए। क्या प्रॉपर्टी थी, लॉग प्रोडक्ट प्रॉपर्टी log a इंटू बी, हाँ log a प्लस log b, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में यहां पर लिखूंगा log a टू द पावर ऑफ m, क्या था m log a टू द पावर ऑफ m, कोई भी नंबर ले लीजिए ना, m टू द पावर ऑफ n या a टू द पावर ऑफ m, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पावर को आगे लेकर आइए, log a लिखिए, खत्म हो गया बच्चों। ये दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही जरूरी रोल यहां पर प्ले करने वाली है आपकी, बस खत्म हो गई। करना है सॉल्व, ये याद में रखना होगा। log 0 log 10 टू द पावर ऑफ 0, जो भी पावर होगा वो पावर उसके सामने रखिएगा। अगर वो पावर किस में हो, पावर अगर 10 का है तो, ठीक है। और log 1 से लेकर log 10 तक की जो भी वैल्यूज है आपको याद में रखना है, ठीक है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। सर हमें वेरीफाई करवा दीजिए कि आप जो लिख रहे हैं सही है नहीं है, कैसे पता चले। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, है ना। मानो log 4 निकालना है। क्या निकालना है, log 4। अब log 4 कैसे निकाले सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि log 2 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 कितना होता है यार, 4 ही तो होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, ठीक है।
अब यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, देखिए log a to the power of m, m कहां आ गया आगे, मतलब ये 2 आगे आएगा, दिस इज व्हाट द log 2, खत्म। तो अब ये log होगा और log 2 कितना है इस टेबल में देखिएगा, कितना है 0.30, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर मिलेगा 0.60। देखो log 4 कितना आया 0.60, log 4 कितना आया 0.60। अब तो समझ में आ गया, हो रहा है भरोसा, यही करना है बच्चों। क्या हमें कोई जरूरत है किसी लॉग टेबल की, कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन याद में रखना है आपको ये बात याद में रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है और ये जो भी पावर के फॉर्म में लिख रहा हूं ये आपको याद कर रखना है। ये धीरे धीरे मैं वहां पर आऊंगा, लेकिन समझना है आपको कि करना क्या है, ठीक है। अब चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं, लॉग मानो 8 ले लेते हैं। लॉग 8 को कैसे लिखोगे आप, इसका 2 तरीका है लिखने का, एक लॉग आप ऐसे लिखिए 2 क्यूब, ठीक है, वेरी गुड, और अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा 3 log 2, ये 3 बना, log 2 कितना है 0.30, कितना आंसर है 0.90, देख रहे हैं आप, ये देखिए 0.90, log 8 क्या आ रहा है आपको। इसका दूसरा भी तरीका क्या है पता है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 into 4 भी लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए यहां पर, क्या log 2 प्लस log 4, अब log 2 क्या है 0.30 और log 4 क्या है 0.60, आंसर क्या आया 0.90। यार कहीं से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, याद में रखना है कि आपको ये पावर याद में रखना और ये जो वैल्यूज है 1 to 10 की उतना याद रखना है, खत्म, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अगर आपको सही में लगता है, क्योंकि यार ये सवाल पूछे जाते हैं, आपको कैलकुलेशंस करने आना जरूरी है, चाहे वो लॉग टेबल का उपयोग कर या चाहे लॉग टेबल का विदाउट यूज कर, है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सबसे आसान बात, अगर लॉग टेबल लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सा तरीका, ट्रिक सी में जो बात करते हम लोग, वो ये ट्रिक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए सर, और अब क्या एग्जाम्पल ले लो, चलो लेते हैं दूसरा, मानो कि सर ये नहीं, आप कुछ और नंबर ले लो, चलो ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लो बच्चों, मानो कि log 16 ले लेता हूं, ठीक है। अब log 16 कैसे निकालें, देखिएगा, log या तो आप 4 into 4 कीजिए या तो आप 4 स्क्वायर कीजिएगा, जो आपको जरूरी लगे अप्लाई कीजिएगा ये फॉर्मूला, क्या 2 बाहर आ गया, log into what 4, तो ये 2 into log 4 कितना है आपका, log 4 कितना है देखिएगा 0.60, तो कितना आंसर आया 1.2 आ गया। log 16 कितना है 1.2 है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ये जरूरी है बच्चों, ये करने आना चाहिए आपको, ठीक है। ये एक बात होगी। अब चलो दूसरी बात करते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं, क्या नंबर ले लेते हैं, चलो log 20 ले लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 10 2 जा लीजिए, आप कोई भी लीजिए, log 10 into 2 लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए ना, log 10, अब अप्लाई कीजिए log 10 प्लस log 2, log 10 कितना है राजा 1 है, log 2 कितना है 0.30 है, तो आंसर कितना आया 1.30 आया। क्या जरूरत है आपको, अब आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पढ़नी चाहिए राजा, नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये जवाब है जो आप ढूंढ रहे थे ना कि सर हमें लॉग टेबल नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कुछ बताइए जो कि हम इससे कर सके। अब क्या चाहिए, चलो कोई ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है ना, मानो log 23 निकालना है, क्या निकालना है log 23। अब कैसे निकाले log 23, सो log 23 तो है ही नहीं है, आपने तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है, तो अब इस केस में ना बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ना ऐसे लिखिए log 24 पकड़िए, क्या फर्क पड़ता है, क्या कीजिएगा log 24 पकड़िए और इसको निकालिए log 6 into 4, तो क्या हुआ log 6 हुआ प्लस log 4 हुआ, और यहां से log 6 कितना है आपका 0.30 है, और log 4 कितना है आपका, log 4 देखिएगा 0.60 है, log 6 कितना है 0.77 है, और log 4 कितना है log 4 0.60 है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आता है ये 7 प्लस 0 7 हुआ, 7 6 13 हुआ, मतलब 1.37, खत्म बच्चों। कोई भी नंबर लीजिए, अब यहां पर आपको अगर लगता है, चलो और एक ले लेता हूं मैं, क्या log 64 ले लेते हैं, log 64 लेते हैं, कैसे करोगे आप log 64, चलो log 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 से 64 होता है, इसको कैसे करोगे 2 into log 8, चलो 2 into log 8 कितना है आपका 0.90 है, जो भी कैलकुलेशन होगा कर लीजिए, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, आप उसको करिएगा, आप इसको याद रखना है और इसको सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा आपको,
क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। कर पाओगे आप कि नहीं कर पाओगे? करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सा तरीका है। मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दिया बच्चों, और ये भी दिया आपको याद रखना है कैसे नहीं रखना है। जो भी पावर के फॉर्म में होगा उसको आप लिखिएगा 0 to 10, और जो द रिमेनिंग होगा उसको आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ? log 1 से लेकर log 10 तक आपको क्या करना है? बहुत ही आसानी से याद करना है। बाकी कुछ करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करोगे? अब यहाँ पर मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए आपके लिए। अब क्या करोगे आप पता है कि कोई भी नंबर उठाएगा उसका कैलकुलेशंस कीजिएगा, उसका लॉग निकालिएगा, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा और बस। ठीक है, चलो अब दूसरा केस करते हैं यार कि एंटी लॉग कैसे निकाले। सर हमको पता चला कि लॉग कैसे निकाले, अब हमें बताओ इसका कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लॉग यूजिंग दिस। अब इस एंटी लॉग को निकालने के लिए आप कोई भी नंबर लीजिए, आप चाहे पॉजिटिव लीजिए या चाहे निगेटिव लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने यहां पर देखा कि जो क्या करना है वो है आपके सामने ये चीजें। इस देखो करना है तो ये 3 चीजें आपको बाद में याद में रखना होगा, 1, 2 और 3। बाकी कुछ याद में रखिएगा। देखो यार, कोई इतना मुश्किल वाला कैलकुलेशन पूछा जा सकता है क्या? नहीं पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा करिएगा और याद में रखिएगा बस। ठीक है, चलो अब अगर मानो एग्जांपल ले लेता हूं, पूछा गया सवाल कि भैया एंटी लॉग निकालो। किसका एंटी लॉग निकालो? कि एंटी लॉग चाहे एक नंबर ले लो कोई भी। क्या नंबर ले लो मैं? मानो कि 6.90 का एंटी लॉग निकालना है आपको। किसका एंटी लॉग निकालना है? एंटी लॉग निकालना है आपको 6.0 का। अब अगर आपको एंटी लॉग निकालना है ना 6.0 का, तो करना क्या है देखिएगा, मेथड क्या फॉलो करनी है आपको सीधा है बच्चों। यहां पर आप क्या कीजिएगा कि ये एंटी लॉग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 + 0.90 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे यार ये क्या और ये क्या, बस मैंने एक एक्सपांडेड फॉर्म में उसको लिखा है, एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर उसको अगर मैं एंटी लॉग करना है, देखिएगा मैं क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहां पर इस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। क्या मैं इस 6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? log 10⁶। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे सर? देखो अगर बच्चों आप log 10⁶ भी लिख रहे हो तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 6 × log 10, मतलब log 10 तो 1 होता है, तो 6 × 1 कितना आंसर आया? 6 आया। देखिएगा क्लियर। और इस 0.90 के क्या करूं मैं, कैसे लिख सकता हूं? अब आपको इस टेबल का उपयोग करना होगा। देखिएगा 0.90 कहां का आंसर है? ये 8 का आंसर है। ठीक है, 0.90 को क्या मैं ऐसे लिखूं क्या? log 8। यस, क्योंकि log 8 मतलब कितना है? 0.90 है। मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने बहुत ही सिंपल सी मेथड यहां पर अप्लाई करी। ठीक है, तो अब क्या करोगे? देखो अब यहां पर a + b है, तो a + b की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। log a + log b कैसे लिखा जाता है? log a × b। तो यहां पर एंटी लॉग इन ब्रैकेट क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? log 8 × 10⁶ लिख सकता हूं ना ऐसे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अब ये एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, मैंने उसको यूज करा। अब देखो यहां पर होता क्या पता है? ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है और आंसर बचा क्या आपका? 8 × 10⁶ खत्म। ये हुआ आपका एंटी लॉग 6.90 का। हाँ, ये आंसर मिला आपको। अब 8 × 10⁶। क्या हमने लॉग टेबल यूज करा? नहीं, हमने बस इन चीजों को याद करा, हमने बस इस प्रॉपर्टी को याद करा, और जो आंसर मिल रहा है ना बच्चों, आराम से और आसानी से मैंने वहां पर लिख डाला है। ठीक है, तो आंसर क्या मिला मुझे? 8 × 10⁶ मिला बच्चों। बाकी यहां पर अब बोलोगे कि सर ये एंटी लॉग लॉग कैसे कैंसिल होता है? देखो एंटी लॉग मतलब क्या है यार? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लॉग, है ना? log (-1) मतलब क्या हुआ? एंटी लॉग हुआ एक्चुअली। ठीक है ना? अगर ये लॉग है और ये ऊपर वाला लॉग है तो लॉग लॉग कैंसिल हुआ। बस यही तो किस्सा है। ठीक है, तो ये जरा सी समझने वाली बात है और यहां पर कुछ नहीं करना है। ये हुआ बच्चों एंटी लॉग। कोई भी नंबर ले लीजिए, मानो कि कौन सा नंबर था? पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल कर लेते, बहुत ही प्यारा सा। क्या? एंटी लॉग, है ना? एंटी लॉग किसका निकालेगा एंटी लॉग हम? चलो ले लेते, कोई भी नंबर लीजिए, ले दो 45.85 लीजिएगा।
45.85 लीजिएगा प्लस, तो इसका क्या होगा बनाइए, एंटी लॉग इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिखूं 45 प्लस 0.85, वेरी गुड। तो एंटी लॉग 45 क्या होगा बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिखो इसको log 10 टू द पावर ऑफ 45 प्लस, अभी 0.85 को क्या लिखूं मैं, 0.85 मतलब क्या है राजा, 7 है, तो क्या मैं इसको लिखूं ऐसे log 7। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, भूल गए हम पूरा, है ना। तो ये कैसे याद करना है, ये एंटी लॉग, हाँ क्या करूं मैं, log 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 45, log log कैंसल, सो देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ 45.85 कितना आया, 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 45। ओए सर, ये तो कहा गजब का आपने सवाल, गजब का कंसेप्ट बताया सर हमको। आज से तो हम लॉग टेबल देखेंगे ही नहीं, कोई भी कितना भी कहेगा तो हम बिना लॉग टेबल का निकालेंगे सर। हाँ अरे ये इतना आसान है राजा, 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 45। रखना क्या याद में है, एक प्रॉपर्टी, दूसरा लॉग 0 से लेकर कोई भी, अब ये पावर में है तो उसका तो मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। और क्या बोलो भाई, अब कितना आसान बनाऊं मैं आपके लिए, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नहीं सर, और एक तरह से एग्जांपल लीजिएगा सर, कोई तो मतलब जरा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो करेंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करना है, ले लो दूसरा एक नंबर कोई भी ले लो, मानो 23 पॉइंट हम लेते हैं, कोई तो नंबर एक 77 लेते हैं, 23.77 लेते हैं। चलो दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं, 23 पॉइंट मानो कि 28 लेता हूं, 23.28 कैसे करें, एंटी लॉग, क्या है एंटी लॉग, हाँ इसको कैसे लिखूं मैं, 23 प्लस 0.28, सो एंटी लॉग, इसको कैसे लिखूं राजा, log 10 टू द पावर ऑफ 23 प्लस, अब 0.28 को कैसे लिखे सर, यहां पर तो कुछ है ही नहीं सर, लेकिन बच्चों क्या हम 0.28 को अप्रोक्सीमेटली 0.30 पकड़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नंबर तो बहुत नजदीक वाला है। तो 0.8 को आप 0.30 पकड़िएगा और वहां पर लीजिए क्या, log 2, बस। अब सिंपल सी प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, एंटी लॉग ऑफ क्या है, log 10 टू द पावर ऑफ, मैं ये नंबर पहले लिख देता हूं, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, एंटी लॉग लॉग कैंसल, बचा क्या 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ये हुआ बच्चों आपका एंटी लॉग ऑफ व्हाट, 23.28। ये पॉजिटिव नंबर का है, कौन से नंबर का है, पॉजिटिव नंबर का है। अब क्या करूं, क्या करना है और, ठीक है चलो सर, नहीं नेगेटिव नंबर का लीजिए, चलो एंटी लॉग माइनस 4.10, आपको बस इतना ही दिमाग यहां पर लगाना है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सपांड कीजिएगा उसको, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो आंसर मिल रहा है उसके हिसाब से उसका नंबर लिखिएगा, जो आंसर आ रहा है मिल रहा है, आपको क्या मिला, एंटी लॉग मिला। ठीक है, चलो अब एंटी लॉग माइनस 4.10 का कैसे निकाले सर, पॉजिटिव का समझ में आ गया, हमें लॉग कैसे निकालना है वो भी समझ में आ गया। सर एक बात बताइएगा कि यार निगेटिव का कैसे निकाले, गुरुजी कैसे निकाले, बोलो आप बोलो कुछ तो, ठीक है बताता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा बच्चों, ये मैं एंटी लॉग, ये मतलब एंटी, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यार, ठीक है ओके। क्या मैं इसको कुछ दूसरे नंबर में, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू, अब देखिएगा 10 यहां पर नहीं है, मुझे बस कन्वर्ट करना है इसको इनके फॉर्म में। क्या मैं इस माइनस 4.10 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, -5 पॉइंट 90 है ना, -5.90 मतलब -5.90 मतलब ऐसे रे, -5 प्लस 0.90 है ना, तो -5 प्लस 0.90 कितना आंसर आता है, यही आंसर मिलेगा। आप देखिएगा कर मैंने क्या करा पता है कि इस -4.10 को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा, कैसे, एक नंबर इसको बढ़ाइएगा -5 और ऐसा नंबर देखिएगा कि जो आपको यहां पर 10 मिले। तो मैंने देखा जब मैं इसमें ऐड करूं 0.90 तो मुझे यहां पर मिलेगा 4.10 मिलेगा, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा।
अब कमाल देखिएगा, आप कमाल देखिएगा, सतीश सर का कमाल देखिएगा। इसको कैसे लिखना है, log 10 to the power of -5, वेरी गुड। प्लस इसको कैसे लिखो बाबा, log 8, वेरी गुड। अब इसको कैसे लिखोगे सर, अरे भैया भूल गए हम, है ना। तो कैसे लिखना है, log 8 into 10 to the power of -5, log log कैंसल, तो क्या आंसर आया, 8 into 10 to the power of -5। ये हुआ आपका एंटी लॉग -4.10। जरूरत पड़ी, मैंने कहा आपको कि इस रो में देखिए, उस कॉलम में देखिए, ये नंबर देखिए, वो डिफरेंस देखिए, मैंने कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा राजा मैंने, ठीक है। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने, है ना। तो ये तरीका है बच्चों याद करने का, लॉग निकालने का, लॉग टेबल निकालने का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अगर आया हुआ है तो बच्चों पढ़ाई कीजिएगा ज़ोरों से, अच्छे से। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ना बच्चों, बनाऊंगा किसके ऊपर पता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स जो जरूरी है ना बच्चों फिजिक्स में, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चाहे वो क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब हम फिजिक्स का कुछ पार्ट शुरू करने वाले हैं जहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने सोचा कि कुछ लॉग टेबल के बारे में भी बताया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत थी। तो मैंने आपको दोनों मेथड में बताया बच्चों की लॉग टेबल का यूज़ कैसे करना है, और दूसरा मैंने बताया एक ट्रिक का उपयोग कर जहाँ कर आपको लॉग टेबल, विदाउट लॉग टेबल भी आप इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है।